हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रांसमाइग्रेटेड विलन के इस एपिसोड स्टार्टिंग में हम लुओई को देखते हैं। वो एक गुफा में बैठकर अपने हाथों में वो ड्रैगन पिल को पकड़कर सोच रहा होता है। मुझे लगा था मैं अपने 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद इस पिल को यूज करूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे 10th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में ये पिल काफी ज्यादा मदद करेगी। पर अभी के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैं उस टियानशन को मारा और अभी के लिए मैं इस आइलैंड पर छुपा पड़ा हूँ। पर कभी न कभी तो मुझे उस लुओ फैमिली के यहाँ पर लौटना ही पड़ेगा और वहाँ पर जाने के बाद ये लुओ टियानुगु का और वो तीसरे एल्डर को दोनों को पता चलेगा। उसके बाद मुझे मारने के लिए वो दो लोग जरूर आ रहेंगे और वो तीसरे एल्डर को मैं जैसे जैसे संभाल सकता हूँ अभी के मेरे कल्टिवेशन के साथ। पर अगर वो लुओ टियानुगु आ जाए तो मैं उसे बिल्कुल भी संभाल नहीं पाऊंगा और मुझे ऐसा लग रहा है मेरा लाइटनिंग स्टेप को यूज करने के बाद भी मैं उससे बच के भाग नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो लुओ टियानुगु 10th लेवल के एकदम पीक पर पहुंच चुका है अपने कल्टिवेशन में और वो ब्रेक थ्रू करके कभी भी इननेट रिलम पर पहुंच सकता है। और वो एक बार इननेट रिलम पर पहुंच जाए मैं उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए वो इननेट रिलम पर पहुंचने पहले ही मुझे मारना चाहिए और ऐसा मारने के लिए मुझे उसके जितना ताकतवर बनना चाहिए और ऐसा बनने के लिए टाइगर ड्रैगन पिल को अभी खाना चाहिए। ये बोल के उस टाइगर ड्रैगन पिल को खा लेता हूँ वहीं पर और खाने के बाद उसी गुफा के अंदर बैठ जाता है और अपने कल्टिवेशन पर ध्यान देने लगता है और वो पिल को पूरी तरह से अपने अंदर डाइजेस्ट करने लगता है। और ऐसा करते करते अपने मन में सोचने लगता है कि देखता हूँ भाई मैं पहले वाले टाइगर ड्रैगन पिल को खा रहा हूँ, इसका इफेक्ट कैसा होगा। अगर सच में टाइगर ड्रैगन पिल की वजह से मेरा एक भी लेवल ऊपर हो गया, मैं लेवल अप कर पाऊँ तो मजा ही आ जाएगा। और इसके बाद पूरा 6 महीने बीत जाता और वो 6 महीने तक वही गुफा के अंदर बैठकर वो कल्टिवेट किया जा रहा होता है। और इतना महीने वहां पर बैठकर कल्टिवेट करने की वजह से उसके अंदर का एनर्जी काफी हद तक बढ़ चुका और होता है और उसके वजह से उसकी एनर्जी केव की बाहर भी आ रही होती है। और तभी हम देखते हैं लुओई का लेवल होने वाला होता है और इसके वजह से उसकी एनर्जी पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाती है। पर लुओई जैसे तैसे संभाल के फाइनली लेवल अप करके 9th लेवल पर पहुंच जाता है और पहुंच जाने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है फाइनली मैं 9th लेवल पर पहुंच चुका हूँ। पर अब मुझे पता चल रहा है कि वो टाइगर ड्रैगन पिल को यूज करके कल्टिवेट करने की वजह से मेरा कल्टिवेशन तो काफी जल्दी इंप्रूव है, पर इसका साइड इफेक्ट भी है और वो साइड इफेक्ट है कि इसके वजह से मेरा सिर दर्द हो रहा है। पर ये इतना भी खास सिर दर्द नहीं, इसीलिए सिर दर्द को आसानी से मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। ये बोल के वो वहां से उठ जाता है। उठने के बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अपने अंदर का एनर्जी अब महसूस कर सकता हूँ। इसी एनर्जी के साथ मैं लाइटनिंग स्टेप्स को बिना थके कंटिन्यूअसली 6 बार यूज कर सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे बाहर जाकर कुछ डीमन बीस्ट को ढूंढकर उसे मारकर अपना की को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, क्योंकि मेरा 8th लेवल का की और 9th लेवल का की कंप्लीटली डिफरेंट है। इसीलिए मुझे 9th लेवल का की को मास्टर करना तुरंत ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज रात एक और टाइगर ड्रैगन पिल को यूज करके मेरा कल्टिवेशन का लेवल को और भी इंप्रूव करना है। और गाइस आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि वो लुओ टियानुगु ने सारी यंग जनरेशन की बंदों को सिर्फ एक ही टाइगर ड्रैगन पिल को दिया, तो इसको अपने कल्टिवेशन को इंप्रूव करने के लिए इसके पास दूसरा पिल कहां से आ गया। अभी मैं आपका डाउट को क्लियर कर देता हूँ। जब इसने लुओ टियानशन को मार दिया था तब उसके पास काफी सारे पिल्स के बॉटल थे और उन्हीं बॉटल्स में से एक बॉटल के अंदर ये सारे टाइगर ड्रैगन पिल्स रखे हुए थे और इसी की वजह से इसके पास एक से ज्यादा टाइगर ड्रैगन पिल है। हम देखते हैं लुओई अपने 9th लेवल के की को कंट्रोल करने के लिए इस गुफा से उस गुफा में जाता है जिस गुफा के अंदर वो नाइट पैंथर रह रहा होगा। और गाइस आपको ये भी डाउट आ रहा होगा इस नाइट पैंथर को वो लुओ डिंग और लुओ यू दोनों मिलकर मारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं मारा। उन दोनों लोगों की इतना औकात नहीं कि इस नाइट पैंथर को मारे, इसीलिए वो दोनों दुम दगा के वहां से भाग गए। अब लुओई वहां पर आने के बाद अपने मन में सोचने लगता है मैंने आधे साल पहले यहाँ पर आकर ये मिशन को फेल कर दिया, पर अब समय आ चुका है कि उस अधूरे मिशन को कंप्लीट करने के। ये बोल के वो एक पत्थर लेता है और उस पत्थर के अंदर इसके वाटर एनर्जी को पूरी तरह से भर देता है और उसके बाद उस पत्थर को एक जोरदार किक मारता है और इसके वजह से वो पत्थर सीधा जाकर उस नाइट पैंथर को लगने ही वाला होता है। पर वो नाइट पैंथर इतना तेज होती है कि उस अटैक को आसानी से डॉज करके ऐसा साइड आ जाते हैं। उतने में ही लुओई लाइटनिंग स्टेप की मदद से अपने 9th लेवल की पावर यूज करके सीधा नाइट पैंथर पर अटैक कर देता है और वो लाइटनिंग स्टेप की स्पीड नाइट पैंथर से काफी ज्यादा तेज होती है। इसके वजह से वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाती, इसकी वजह से वो अटैक उसको लग जाता है और लगने के तुरंत बाद वो आइस में पूरी तरह से जम जाती है। और इसे देखने के बाद लुओई खुद भी चौंक जाता है, क्योंकि वो शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को पहली बार यूज कर रहा होता है और उसी शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करके वो नाइट पैंथर को ऐसे जमा दिया होता है। और इसे देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे मैं ये शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को पहली बार यूज कर रहा हूँ, फिर भी इसके इफेक्ट की वजह से वो नाइट पैंथर तुरंत ही जम गया। अगर मैं शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर पाऊँ इसके बाद मेरे से एक लेवल ऊपर वाले बंदों को मैं आसानी से हरा सकता हूँ। और वहां पर खड़े होकर ये सब सोच ही रहे होते तभी बाहर से कोई बंदे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनने के बाद ये सोचने लगता है अरे बाप रे केव के बाहर कोई बंदा है क्या, मुझे चेक करके आना चाहिए। ये बोल के वो केव के बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद फिर से एक सुमड़ी में छुप जाता है और वहां पर होता हुआ सारे कांड को देखे जा रहा होता है। और तब हम देखते हैं वहां पर एक बड़ा सा मैंटिस बीस्ट होता है और उसके पास में कुछ लोग मरे पड़े हुए थे और उसके बाजू में 2 ग्रुप के बंदे एक दूसरे से झगड़ रहे होते। उनमें
में से एक ग्रुप का हमारे लुओ फैमिली के होते हैं और दूसरे ग्रुप पहले की तरह सांग फैमिली की होती है। और ये सारे कांड सुमड़ी में ऐसा छुपा पड़ा लुओ ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है, अरे बाप रे हमारे लुओ फैमिली के बीच और सांग फैमिली के बीच 33 का आंकड़ा चलता है और वो भी हमेशा पहले की तरह। मैं इस पर बिल्कुल भी हेल्प करने वहां पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस पर वहां पर उस सांग फैमिली बंदे से फाइट करने वाले 11th टीम नहीं बल्कि फर्स्ट टीम है। इसका मतलब वो लुओ डिंग का टीम है। इसलिए अगर वो दोनों ग्रुप के बंदे एक दूसरे के साथ फाइट करके मर जाएंगे तो मेरे लिए वो काफी अच्छा है। अब हम देखते हैं वो सांग फैमिली के बंदा इस लुओ डिंग पर चला रहा होता है। कमी ने कही तेरे हिम्मत कैसे हुई? हम लोग पहले एग्री किया कि वो सांग फैमिली के बंदों को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए वो मास्टर को तुम ही रखो। फिर भी तुम सारे लोग मिलकर हमारे सांग फैमिली के बंदों को क्यों मार रहे हो? डिंग बोल रहा होता हम सारे लुओ फैमिली के लोगों को उस मास्टर की हेड नहीं चाहिए, बल्कि तुम सारे सांग फैमिली के लोगों को हेड चाहिए, तो इसीलिए तुम सारे सांग फैमिली के लोग यहाँ से जिंदा बच नहीं पाएंगे। और ये बोलने के बाद वो दोनों फैमिली के बीच पूरी तरह से फाइट चालू होती है। ये देखने के बाद लुई वहां से कंप्लीटली चला जाता है और फिर से इस गुफा में आ जाता है कल्टिवेट करने के लिए। और इसीलिए वो पहले ही वो टाइगर ड्रैगन पिल को खा लेता है और कल्टिवेट करने के लिए वहां पर बैठ जाता है। और ऐसा कल्टिवेट करता करता फिर से 2 महीने बीत जाता है और कल्टिवेट कर ही जा रहा होता है, पर वो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी उस टाइगर ड्रैगन पिल को 2 बार इतने कम समय पर यूज करने के लिए। और तब लुई अपने मन में सोचने लगता है, अरे बाप रे जब मैं पहले बार उस टाइगर ड्रैगन पिल को यूज किया तब उसके बाद मेरे सिर दर्द हुआ, अब दूसरे बार यूज कर रहा हूँ तो इसलिए अब मुझे सिर दर्द नहीं बल्कि मेरा पूरा मेरिडियन ही दर्द कर रहा है। तो इसलिए अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं इसके वजह से खुश होना है दुखी होना है, क्योंकि ये टाइगर ड्रैगन पिल को लेने की वजह से मेरा कल्टिवेशन तो इंप्रूव हो गया, क्योंकि अब मैं 9th लेवल से अर्ली स्टेज से लेके 9th लेवल से एकदम मिड स्टेज पर आ चुका हूँ। और उसके साथ साथ ही मेरा मेरिडियन से काफी हद तक डैमेज हो चुका है। मुझे खुश होना या दुखी होना उसके बारे में मैं बाद में सोच लूंगा, पहले अपने मेरिडियंस को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। और ये सोचने के बाद वो अपने मेरिडियंस को ठीक करने के लिए उसी गुफा के अंदर बैठ जाता है और अपने मेरिडियंस को ठीक करना चालू कर देता है। और तभी हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते। एपिसोड अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।